नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे साथ आर मनी से तरुण सत्संगी हैं। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है चांदी में? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने देखा कि सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई बनाया कॉमेक्स के अंदर एंड सून आफ्टर दैट हमने करेक्शन आते हुए देखा। गोल्ड में भी देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेलिंग साइड में प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है फिलहाल की जो कल के जो हाई बने हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, वो अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन हो सकता है, विच इज़ वेरी मच नीडेड। एंड मुझे ऐसा लगता है, देखिए अल्टीमेटली इतने सॉलिड मूव के बाद में करेक्शन भी सॉलिड आता है। सो आई एम लाइक आइंग कि अभी मे बी 3850 या उसके आसपास कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस आ सकते हैं। सिल्वर के केस में भी मुझे लगता है अगर कल के हाई रिवाइज नहीं होंगे तो प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग विल कंटिन्यू एंड प्राइसेस विल कम डाउन टू $46 $45 इन द शॉर्ट टर्म बिफोर फाइंडिंग अ बॉटम। तो अल्टीमेटली देखिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुका था। लॉन्ग टर्म थीम स्टिल इंटैक्ट है। वी विल सी अगेन दीज टू कमोडिटीज टू परफॉर्म, बट शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन चाहिए था वो मार्केट में लगता है कि अब आने का समय आ गया है। एंड फिर भी मैं कहूँगा कि छोटे इन्वेस्टर को मार्केट से स्टे अवे रहना चाहिए। स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडर। मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर शॉर्ट करके चलना चाहिए। should wait for stability to come. I am an investor, I do positional trading, तो मैं लॉन्ग टर्म जो थीम है तेजी का उसी के साथ जाना प्रेफर करूंगा। वंस दिस शॉर्ट टर्म करेक्शन विल ओवर, मैं मार्केट में फिर से बाइंग साइड में जाना प्रेफर करूंगा। बट डेट इज श्योर $45 कॉमेक्स में आ सकता है सिल्वर, एंड गोल्ड भी 3850 तक डाउन साइड में दिखा सकता है। कल के अगर हाई रिवाइज किए तो हो सकता है वाइल्ड रैली देखने को मिले, क्योंकि इतना वाइल्ड करेक्शन तेजी आया फिर करेक्शन आया। फिर तो ये हो सकता है कि जैसे कॉपर में हमने 930 के ऊपर 1024 के मूव देखे थे, स्टीपर रैली, उस तरीके के मूव भी देखने को मिल सकते हैं अगर कल के हाई कटे तो। आप लेवल से बता दीजिए सर, नीचे में कहां तक लग रहा है सोना और चांदी नीचे में कहां तक फिसल कर आ सकती है? पोजिशनली बता दीजिए तरुण जी। या मैंने अभी बोला 3850 कॉमेक्स स्पॉट आ सकता है, $45-46 कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर आ सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 1,15,000 18,000 के आसपास प्राइस आ सकते हैं। वहाँ पे वंस अगेन सपोर्ट मिलना चाहिए। सिल्वर में रिएक्ट मोर शार्पर देन गोल्ड एंड माइट एक्चुअली करेक्ट टू 1,45,000 और इवन 1,40,000। सो 1,45,000 और उससे नीचे 1,40,000 के बीच में हो सकता है मार्केट बेस बनाए कहीं भी। अल्टीमेटली टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर अगर बेस बनाएगा तो मैं शायद बाय साइड में जाना प्रेफर करूंगा, बट स्टिल मार्केट में करेक्शन ड्यू था और लग रहा है करेक्शन विल कम नाउ। करेक्शन काफी समय से ड्यू था, वो करेक्शन आ सकता है, तो सावधान रहे। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपकी एपेटाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो बेहतर होगा इस बाजार से अभी दूर रहे। मार्केट में स्थिरता लौटने दे, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचे। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको दी जा रही है। बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में भी आज दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65 के करीब है। क्रूड पर आपकी राय क्या है तरुण जी? देखिए लास्ट संडे को जो ओपेक का मीटिंग हुआ उससे क्लैरिटी है कि वो $60 को डिफेंड करना चाहते हैं। डेट इज वाई उन्होंने क्या किया, मार्केट मान के चल रहा था 2 लाख से 4 लाख बैरल्स पर डे का वो हाइक करेंगे नवंबर के लिए, लेकिन उन्होंने स्टेटस को रखा जो अक्टूबर का था 1,37,000 बैरल्स। तो अल्टीमेटली देखिए वो तो डिफेंड करना चाह रहे हैं, बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि अल्टीमेटली सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे, एंड दैट इज लाइकली टू बी रिप्लिकेटेड इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। साइमल्टेनियसली यूएस का डिमांड मॉडरेट होगा एंड अल्टीमेटली चाइना का डिमांड फ्लैटिश है। मुझे ऐसा लगता है प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो रही है, सी आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली $60 के नीचे सस्टेन करेगा, लेकिन इट इज लाइक शॉर्ट टर्म में तो एक बार टूटेगा, मे बी $56 या $55 तक प्राइस आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो होल्ड कर रहा है $60 कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में 5380 कर रहा है। बट जिस तरीके से मार्केट बार बार लोअर हाइज बना रहे हैं, विच इज ऑल्सो हिंटिंग दैट इट इज लाइकली टू करेक्ट। मुझे क्रूड के अंदर फर्दर करेक्शन दिखता है, मे बी $60 के नीचे आएगा, सस्टेन नहीं करेगा, इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट पहले $60 को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। आप बताइए सर, बेस मेटल और खास करके कॉपर पर आपकी राय क्या है तरुण जी? I think copper is new gold now and it is likely to perform.
देखिए अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ हमने देखा अगस्त के अंदर चिले के अंदर अर्थक्वेक आया, वहां से सप्लाई कम हुआ, देन पेरुवियन वर्कर्स स्ट्राइक गए। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में जो ग्रेसवर्ग है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माइन है, वहां पे प्रोडक्शन शट हुआ है फोर्स मेजर के चलते। सप्लाई जो वहां से रिड्यूस होगा दिस क्वार्टर और 2026 टोटल मिला के वो होगा 6 लाख टन्स का, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट माइन है कोलाहोजी। उसका प्रोडक्शन जो 2026 में रहेगा 5,80,000 टन्स, उससे ज्यादा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से सप्लाई डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। अभी रिसेंटली कॉपर स्टडी ग्रुप ने भी अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने बोला जो इस ईयर का कॉपर का सरप्लस है वो पहले से कम रहेगा और नेक्स्ट ईयर कॉपर मार्केट डेफिसिट में जाएगा। आई थिंक जिस तरीके से मार्केट ने मूव दिया है, देखिए अभी कल से लेकर आज तक करेक्शन क्यों आया, कुछ लोगों का ऐसा मानना है इतना सप्लाई डिसरप्शन नहीं होगा और मे बी हो सकता है जल्दी रिज्यूम हो जाए, लेकिन जल्दी मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से पहले होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आई है ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस, बट फंडामेंटल इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में 1200 1250 प्राइस देखने को मिलेगा। 970 से 950 मिलता है तो वो गोल्डन लेवल्स होंगे। 900 के नीचे जब तक कॉपर के प्राइस नहीं जाते फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग रन के अंदर इसमें रैली मिलेगी। एंड अभी तो क्या है, पार्टी शुरू हुई है, लेट्स सी कि कैसे परफॉर्म करता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ने किया, मे भी हो सकता है उसको रिप्लिकेट करे। तरुण जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? ये मेरा इनहाउस व्यू है, बेसिस डेट हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, बट हाउस का और मेरा कोई पर्सनल कैपेसिटी में पोजीशन नहीं है इन दीज कमोडिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया।